तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, न्यूज़ 100 तो आपको बताएंगे ही, लेकिन नोटबंदी का इतना कड़ा विरोध करने की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार ये कहते हुए यूपी में सबसे बड़ी जीत पर बीजेपी को बधाई देते हैं। यूपी उत्तराखंड की बड़ी जीत पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को बधाई देते हुए कहा है कि सरकार के नोटबंदी के फैसले पर इतना कड़ा विरोध जो है वो जरूरी नहीं था। तो सरकार के नोटबंदी के फैसले से गरीबों ने राहत महसूस की है, ये बात बताई नीतीश कुमार ने। वैसे आपको याद दिला दूं कि नीतीश कुमार ने नोटबंदी का वैसे भी अलग अलग मंच पर, जैसे ही नोटबंदी का फैसला हुआ था, 500 के नोट जब खत्म करने की बात आई थी, तब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि ये वाकई काबिले तारीफ है, ये बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया है, इससे बहुत हद तक गरीबों को राहत महसूस होगी। ब्रिजेश मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देते हुए नजर आए हैं। इसके क्या कोई राजनीतिक माने निकालने जाने चाहिए, या फिर ये मानना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन है, अच्छी चीज है, उसकी सराहना की है बस? देखिए, जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था, नरेंद्र मोदी ने किया था, तो इकलौते गैर भाजपा मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जिन्होंने इसका खुलकर समर्थन किया था। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो संपत्ति का मामला है, जो अवैध रूप से लोग कमाई करके संपत्ति अर्जित किया है, उस पर भी नरेंद्र मोदी को धावा बोलना चाहिए, हमला करना चाहिए। और कल एक प्रेस रिलीज जारी करके नीतीश कुमार ने कहा है कि जो नोटबंदी है उसका विरोध करना जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको महंगा पड़ा है, और इस वजह से यूपी की जो नतीजे हैं या फिर उत्तराखंड के नतीजे हैं उसका असर साफ साफ देखने को मिला है। जहां तक आगे की राजनीति की बात करें रूबिका, तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और राजनीति में यहाँ तक कहा जाता है कि उसकी डिक्शनरी में असंभव कुछ नहीं होता है। तो आगे यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बन रहा है और जो कयास लगाए रहे हैं, उसमें ये भी एक है कि आगे चलकर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ आएंगे। ये अभी दूर की बात है, इसमें और भी कई तरह की राजनीति सामने देखने को भी मिलेगी। रूबिका, ब्रिजेश, ये आप 2019 की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो राजनीतिक पंडित हैं और जो विश्लेषक हैं, ये यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि 2019 में ये लोग साथ में आए, क्योंकि जो नोटबंदी था, सारे पूरे देश में विरोध हो रहा था, जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, गैर भाजपा के नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने खुले तौर पर नोटबंदी का समर्थन किया और उसके समर्थन में बोले। यहाँ तक कि उनके जो सहयोगी पार्टियां यहाँ पर महागठबंधन के नेता हैं, मतलब आरजेडी है, कांग्रेस है, आरजेडी ने विरोध किया। यहाँ तक कि लालू यादव ने कहा कि वो रैली भी करेंगे नोटबंदी के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार अपने साथ चलते रहे और उन्होंने लगातार इसका समर्थन किया। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार, उनका कहना है कि एक वजह सामने रहेगी कि आगे चलकर वो मिल भी सकते हैं। रूबिका, लेकिन ब्रिजेश, ये वाकई अजीब सी स्थिति नहीं है कि महागठबंधन जिसके तहत नीतीश कुमार ने सरकार बीजेपी में बनाई है, उसमें लालू प्रसाद यादव एक अहम भूमिका निभाते हैं और वो अक्सर इस चीज को लेकर विरोध करते रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि यहाँ भी खटास है, या हम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए, जल्दबाजी तो अभी है ही, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। और जब नीतीश कुमार ने नोटबंदी समर्थन किया था, तो सभी को ताज्जुब हुआ था कि आखिर ये समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो एक सामने बात आई थी कि हो सकता है कि दरवाजे नीतीश कुमार, एक तरीके से जो बंद दरवाजे थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, वो दरवाजे पहली दफा खुले हैं, क्योंकि लगातार जो विरोध विपक्षी पार्टियों का नरेंद्र मोदी झेल रहे थे नोटबंदी के बाद, एक गैर भाजपा मुख्यमंत्री का समर्थन मिला है और खुलेआम समर्थन मिला है। और यहाँ तक कि जो अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला था, उन्होंने वहां समर्थन देने का ऐलान किया और खुले मन से नीतीश कुमार समर्थन किया। तो एक जो दोनों में तलखी थी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में, जो जग जाहिर है, तो नोटबंदी के बाद जो समर्थन उन्होंने किया, तो लोगों को अब लग रहा है कि दरवाजे खुले हैं और आगे दोस्ती का रास्ता भी सामने आ सकता है। ये एक के बाद एक समर्थन करना और इकलौते गैर बीजेपी नेता का बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना ये बताता है कि दोस्ती का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं खोलने की कोशिश, शुरुआत हो रही नीतीश की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारी के लिए।
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नीतीश कुमार जी ने जो 5 राज्यों के चुनाव में विजयी पार्टियों के नाते जो बधाई दी है, उनका हम धन्यवाद देते हैं। और दोनों विषय उन्होंने सच ही कहे हैं। उन्होंने ये सच कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्गों का एक बहुत व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। और ये सच है कि जो नोटबंदी पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय, गरीबों के हक में जो एक बड़ा फैसला किया था, उससे देश में कालेधन की अर्थव्यवस्था पे, समानांतर अर्थव्यवस्था पे और आय की विषमता पे जो चोट लगी है, देश के गरीब वर्ग ने उसका समर्थन किया है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण की और जो सामाजिक न्याय के संदेश की जो उनकी ऐतिहासिक पहल है, निश्चित रूप से उसको समर्थन मिला है।